लड़के ने जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, अगले ही पल एक बेकाबू कार ने उसे टक्कर मार दी। वो उसे बचाने की कोशिश में खुद घायल हो गया। लड़का गहरे सदमे में डूब चुका था। तभी वहाँ कुछ लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से उतरी एक औरत, उसकी जन्म देने वाली माँ। वो उसे लेने आई थी ताकि वो परिवार की विरासत संभाले और एक अमीर खानदान की लड़की से शादी करे। असल में वो लड़का देश के सबसे धनी परिवार का उत्तराधिकारी था, लेकिन 3 साल पहले उसे फंसाया और एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठा। सड़कों पर बेवजह भटकते हुए वो एक आम इंसान बन गया। उसी दौरान उस लड़की ने उसे बिना कुछ सोचे सहारा और उसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में उसका साथ निभाया। कुछ दिन पहले ही उसकी यादें वापस आने लगी, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता, वो उसे बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसकी माँ को सारी सच्चाई पता चली तो आभार जताने के बजाय उसने लड़की को नीच परिवार की बताकर ठुकरा दिया और बॉडीगार्ड्स को भेजकर जबरन दोनों को अलग करवाने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, माँ ने उसे तुरंत घर लौटने को कहा। इन हरकतों से लड़के को शक होने लगा, क्या कार एक्सीडेंट भी उसकी माँ की साजिश थी? गुस्से में उसने घर लौटने से इनकार कर, यहाँ तक कि उसने अपनी जान की धमकी तक दी सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए जिससे वो सच्चा प्यार करता था। बेटे के इस बगावती रुख के आगे माँ को फिलहाल पीछे हटना, लेकिन उसने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर उसे वापस ले जाकर वारिस बनाए। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि वह विदेश से उसके चचेरे भाई को वापस लाए, जिसे वह अगला वारिस बनाए। साथ ही उसने 6 महीने बाद लड़के की अमीरी वारिस से भव्य शादी भी प्लान, लेकिन लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका बस एक ही ख्वाब था, अपनी कोमा में पड़ी गर्लफ्रेंड के पास रहना और एक शांत सुकून भरी जिंदगी बिताना। फिर भी उसकी माँ हार नहीं। हर दूसरे दिन वो नूडल शॉप में आकर दिखावा कर कि वह सिर्फ खाने आई है, लेकिन असल में उसे मनाने की कोशिश। लड़का हर बार ठंडी बेरहम नजर से उसे झुका दे और हर बार उसकी उम्मीदें टूटती रही। एक दिन उसके चचेरे भाई को पता चला कि देश की सबसे धनी महिला अक्सर एक विशेष नूडल शॉप में आती है। गलतफहमी में